Hello everyone, welcome to Bankers to Be. Today I am here to share the sources that I have used while my preparation and also to tell you some mistakes that you must avoid while your preparation that I had made in my 2023 years, and that was the reason that I was unable to clear even any prelims exam that year. But in 2024 I have cleared all the prelims exam, RRB PO, RRB clerk, IBPS PO, IBPS clerk, and SBI clerk. So these were the exams that I have cracked in 2024 years, and I have studied from Ada 24/7. I have purchased my classes from Ada 24/7. मैंने Ada 24/7 पे क्लासेस लिए थी, उनसे Ada 24/7 पे ही मैंने पढ़ाई भी की है। और वहाँ की टीचर्स जो हैं शांतनु सर क्वांट्स के लिए, सौरभ सर रीजनिंग के लिए, तो उनका पढ़ाया हुआ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता था, तो मुझे वो क्लासेस सही लगते थे। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ डैट, यू कैन ट्राई डैट। आप यूट्यूब पर भी एक बार वीडियो देख सकते हैं, उनके भी यूट्यूब पर भी फ्री वीडियोज़ आते हैं, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। और मेंस की बात रही तो उसमें आप में से किसी ने पूछा था कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के लिए भी आप अड्डा 24/7 पे जो है बहुत अच्छी से उस पर पढ़ाई होती है, आप उस पर कर सकते हो। आप बाकी टीचर्स को भी देख सकते हो, बाकी क्लासेस भी देख सकते हो, बट मैंने उससे पढ़ाई की थी, मुझे वो अच्छे से समझ में आता था। तो इट्स माई सजेशन कि अगर आप चाहो तो आप उस पर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वाली प्रिपरेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ गिविंग द मॉक्स। सो मॉक्स के लिए मैंने 3 सोर्सेस यूज़ किए थे। दे वो टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक एंड अडर 24/7। तो मैंने इन तीनों प्लेटफॉर्म पे अब टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर ली थी, एंड आई बिलीव कि आपको टेस्ट सीरीज़ कम से कम 3-4 तो रखनी ही चाहिए, बिकॉज़ आप एक साइट से आपको एक प्लेटफॉर्म से आपको एग्जैक्टली टेस्ट का आइडिया नहीं मिलता है, और जितनी प्रैक्टिस करो उतना सही रहेगा। मीन्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वी ऑल नो दैट। सो practicing is the most important thing that you must do while your preparation. Plus लाइव मॉक्स। मैं मेरी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के दौरान मैंने जितने भी लाइव मॉक्स आते थे, मैं वो सारे लाइव मॉक्स देती थी आपको। ऑलिव बोर्ड पे, प्रैक्टिस मॉक पे, टेक्स्ट बुक पे, ये सब पे वीकली आपको कोई मॉक ज़रूर मिल जाएंगे, लाइव मॉक मिल जाएंगे, एंड यू मस्ट गिव दैट लाइव मॉक, बिकॉज उसमें आपको आपकी क्या पोजीशन है ऑल ओवर इंडिया में, कितने लोग हैं जो कितने क्या स्कोर कर रहे हैं, वो सारा चीज़ उस पर आपको पता चलेगा। तो आपको वो ज़रूर देना चाहिए, लाइव मॉक ज़रूर देना चाहिए। तो वो भी आपको वीक में अगर आप सारे प्लेटफॉर्म को लेते हो तो 2-3 तो आपको मिल ही जाएंगे लाइव मॉक भी। प्लस आपके पास टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ रहेगा, जो कि आप टेक्स्ट बुक पे मुझे तो सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक लगता था, बिकॉज उस पर एग्ज़ाम रेलिवेंट क्वेश्चन आते थे, एंड प्रैक्टिस मॉक पे थोड़ा टफ होता है, बट हाँ, प्रिपरेशन के दौरान आपको ये ज़रूर देना चाहिए, बिकॉज़ इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। अंडर 24/7 पे भी एग्ज़ाम रेलिवेंट रहते हैं। नाउ सम ऑफ और बात करें कंप्यूटर की, तो उसके लिए एक तो हमें क्लासेस करने हैं, उसके बाद जो भी MCQs करवाए जाते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो आपको यूट्यूब चैनल पे जितने भी MCQs होते हैं आपको ट्राई करना है कि आप उसे करो। अडर 24/7 के भी जो टीचर हैं वो यूट्यूब पर करवाते हैं, लाइव क्लासेस करवाते हैं, उसके बाद MCQs करवाते हैं, और उसकी जो है आपके अडर 24/7 की साइट पे भी आपको मिल जाएगा, जो डेली मॉक्स, डेली आपको कुछ टेस्ट्स मिलता है, आप वो भी दे सकते हो। और भी बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट मिलते हैं आप उसे दे सकते हो, MCQs दे सकते हो। और MCQ देने से क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और कंप्यूटर में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस से जाओगे, जितने क्वेश्चंस को करोगे,
तो आपकी उतनी चांसेस बनती जाती है कि एग्ज़ाम में आप उस टाइप के क्वेश्चंस बना लोगे। अगर सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो भी बना सकते हो। सेम थिंग्स गोज़ टू जनरल अवेयरनेस। लास्ट ईयर आरआरबी पीओ में एंड आरआरबी क्लर्क में, दोनों में जो जनरल अवेयरनेस था उसमें 6 मंथ्स की अबव, क्योंकि जनरली हमें बोला जाता है कि आप 6 मंथ्स का जनरल अवेयरनेस पढ़ के जाओ, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था, आपको जनवरी से फरवरी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यू मस्ट स्टडी एटलीस्ट ऑफ 10 मंथ्स। तो आप 10 से 12 महीने का लेकर चलो, आप अभी से उसकी तैयारी करो, जनरल अवेयरनेस पढ़ो, ताकि वो उसमें आपका मार्क्स अच्छा है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस को गेम चेंजर भी बोला जाता है। सो यू मस्ट वर्क ऑन इट। एंड ऑल्सो जनरल अवेयरनेस की वजह से ही मुझे भी सेक्शनल कट ऑफ का लास्ट टाइम टेंशन हो गया था, बिकॉज मैं लास्ट 2 से 3 मंथ्स के का पढ़ के गई थी, बट क्वेश्चंस जो है वो जनवरी से, फरवरी से, इवन दिसंबर नवंबर से क्वेश्चंस आए थे। तो इसके लिए आपको 10 to 12 मंथ्स का जनरल अवेयरनेस लेकर चलना ही होगा। और कंप्यूटर जो आपका एक तरफ से गेम चेंजर होगा, यू शुड वर्क ऑन इट, बिकॉज कंप्यूटर इज़ द सब्जेक्ट जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। सो यू शुड ट्राई दैट, ओके। एंड इसके अलावा भी अगर आपकी क्वेरी है, देन यू कैन शेयर दैट इन कमेंट सेक्शन, एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू।